गुड़िया चलो जंगल का ठंडा मौसम देखने बाहर जाते हैं, खेलते हैं, कोई शरारत करते हैं, तितलियां पकड़ते हैं। नहीं जग्गू, ये दिन पढ़ाई के हैं। कुछ दिनों बाद ही हमारे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। आप भी घर जाओ और एग्जाम्स की तैयारी करो। मैंने सारी रात पढ़ा है और अब दिन को नहीं पढ़ सकता। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा नदी पर जाता है और अपनी चोंच में पानी भरता है। वापिस आकर जग्गू कौवा खिड़की में बैठता है और जोर से अपनी चोंच में भरा हुआ पानी गुड़िया की किताब पर गिरा देता है। जग्गू कौवे, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी सारी किताब गीली कर दी। तुम बुरे हो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुम जो भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जाऊंगी और ना ही कोई शरारत करूंगी। तुम आवारगी करते रहो। मुझे अपने इम्तिहानात की तैयारी करनी है। मैंने तुम्हारी किताब गीली कर दी, अब तुम कैसे पढ़ोगी? ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया अपने घर से निकलती है और अपनी मम्मा को बताने जाती है। गुड़िया की मम्मा मैदान में दाना जमा कर रही थी। वो अपनी चोंच से एक एक दाना उठाकर अपनी टोकरी में रख रही थी। मम्मा, जग्गू ने मेरी सारी किताब गीली कर दी। वो मुझे खेलने का कह रहा था, मैंने मना किया। वो गुस्से में आ गया और उसने नदी से पानी लाकर मेरी किताब पर गिरा दिया। गुड़िया मेरी बेटी, आपकी मंजिल करीब ही है और ऐसे शरारती कौवे की शरारतों से मेरी बेटी का हौसला कम नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को नई किताब ला दूंगी। आप घर जाए, मैं नई किताब लेकर आती हूँ। गुड़िया अपने घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए नई किताब लेने दुकान पर जाती है। नई किताब लेकर मम्मा चिड़िया सीधी कौवों के घर जाती है और जग्गू कौवे की मम्मा को जग्गू की शिकायत लगाती है। गौरी बहन, देखें, आपके बेटे जग्गू ने मेरी बेटी की किताब पर पानी गिरा दिया। छुट्टियों के बाद उसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आपका बेटा खुद तो पढ़ता नहीं और मेरी बेटी को भी पढ़ने से रोकता है। गौरी कौवी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। वो अपने बेटे को समझाने की बजाय उल्टा रानो चिड़िया से ही लड़ाई शुरू कर देती है। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ दिया तेरी बेटी का? पानी ही तो गिराया है किताब पर। धूप में रखो तो सूख जाएगी किताब। और हाँ, मेरा बेटा भी रात भर पढ़ाई करता है। देखूंगी तेरी बेटी इम्तिहानात में ज्यादा नंबर लेती है या मेरा बेटा। ये तो समय ही बताएगा। मैं जा रही हूँ और याद रखना, जो दूसरों को आगे बढ़ने से रोकता है वो खुद भी कभी आगे बढ़ नहीं पाता। रानो चिड़िया अपनी बेटी को नई किताब देती है। गुड़िया नई किताब लेकर दोबारा पढ़ाई शुरू करती है। गुड़िया सारा दिन पढ़ती है और शाम को अपनी मम्मा के साथ थोड़ी देर नदी पर जाती है। सर्दियों की लंबी रातें थीं, इसलिए गुड़िया रात देर तक पढ़ती रहती और उसकी मम्मा उसके पास सो जाती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गुड़िया अपनी पढ़ाई करती रही और जग्गू कौवा शरारतें करता रहा। एक दिन गुड़िया और उसकी मम्मा नदी पर गई हुई थी कि जग्गू कौवा खिड़की के रास्ते गुड़िया के घर में घुस जाता है। जग्गू कौवा इधर उधर देखता है। सामने गुड़िया की स्याही पड़ी थी। मैं गुड़िया की स्याही चुरा कर ले जाऊंगा और देखता हूँ गुड़िया कैसे लिखेगी। कल इम्तिहान है और गुड़िया के पास स्याही नहीं होगी। बहुत मजा आएगा। मम्मा, आप घर चलें, कल एग्जाम्स है। मैंने अभी बहुत सारी चीजें देखनी है। गुड़िया जब अपने घर आती है तो अपनी स्याही ना देखकर अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा देखें, मैंने यहाँ अपनी स्याही रखी थी लेकिन वो गायब है। शायद हमारे पीछे जग्गू कौवा आया होगा और वो मेरी स्याही चुरा कर ले गया। गुड़िया बेटी, मैं अभी जाती हूँ और कबूतर चाचा की दुकान से आपको स्याही की नई बोतल ला देती हूँ। मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, मुझे एक नीले रंग की स्याही दे दे। माफ करना चिड़िया, मेरे पास स्याही खत्म हो गई। कल बच्चों के एग्जाम्स है ना, इसलिए आज सारी स्याही बिक गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है क्योंकि जंगल में और कोई दुकान भी नहीं थी। मम्मा चिड़िया निराश होकर घर लौट आती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, अब क्या होगा?
कबूतर चाचा की दुकान पर तो स्याही खत्म हो गई। अब मुझे दूसरे जंगल जाना होगा। मौसम भी खराब है, बाहर सर्द हवाएं चल रही हैं और बर्फ भी गिर रही है। ऐसे मौसम में दूसरे जंगल जाना बहुत मुश्किल है। अब क्या करें? मम्मा, सर्द हवाएं, ठंडी बर्फ और जग्गू की शरारतें मुझे इम्तिहान में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आप ऐसा करें, मुझे लाल गुलाब के फूल ला कर दें। मैं लाल गुलाब के फूलों का रस निकाल कर उनसे स्याही बना लूंगी और कल उसी से लिखूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया खुश हो जाती है और जल्दी से अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया सीधे झरने पर जाती है। झरने पर लाल गुलाब थे। मम्मा चिड़िया वहां से खिलते हुए लाल गुलाब तोड़ती है और वापस आती है। गुड़िया उन गुलाबों का रस निकालती है और उनमें कुछ पानी मिलाकर लाल रंग की स्याही बना लेती है। जग्गू बहुत खुश था क्योंकि आज इम्तिहान का दिन था। वो अपनी माँ गौरी कवि से कहता है, मम्मा, आज गुड़िया इम्तिहान में फेल होगी और आपका बेटा आपका नाम रोशन करेगा। आपका बेटा इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा। लेकिन मेरे बेटे, तुमने तो पढ़ा ही नहीं, फिर तुम कैसे कामयाब होगे? जबकि गुड़िया सारी सारी रात पढ़ती रही है और वो कैसे फेल होगी? ये देखे मम्मा, मैं गुड़िया की स्याही चुरा लाया हूँ। अब वो अपना पेपर कैसे लिखेगी? अरे अरे, मेरा बेटा तो बहुत शरारती है। शरारती होने के साथ साथ चालाक भी है। अब मजा आएगा। इम्तिहान शुरू होता है। गुड़िया फूलों की स्याही से लिखना शुरू करती है। गुड़िया को लिखते हुए देख जग्गू कौवा बहुत हैरान था। गुड़िया टाइम खत्म होने से पहले ही अपना पेपर हल कर लेती है। वो सारे सवालों के जवाब ठीक ठीक लिखती है, जबकि जग्गू कौवा सारा टाइम खिड़की से बाहर देखता रहता है और कभी गुड़िया की तरफ देखकर उसे घूरता रहता है। दूसरे दिन इम्तिहान का रिजल्ट सुनाया जाना था। तोता टीचर सभी छोटे पक्षियों के मम्मा पापा को बुलाता है। एक तरफ रानो चिड़िया और एक तरफ गौरी कवि बैठी हुई थी। गौरी चिड़िया की तरफ देखकर मुस्कुराती है। अभी थोड़ी देर में पता चलने वाला है, चिड़िया तेरी बेटी पास होती है या मेरा बेटा। गौरी, मेरी बात याद रखना, दूसरों का बुरा सोचने से हमेशा अपना ही बुरा होता है। तालियां बजती हैं और तोता टीचर गुड़िया का नाम लेता है। इस बार के इम्तिहान में गुड़िया ने टॉप किया है। रानो चिड़िया, आपको बधाई हो। ये सुनना था कि गौरी कवि गुस्से में वहां से भाग जाती है और जग्गू कौवा भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ जाता है। ऐसे रानो चिड़िया की बेटी को सफलता मिलती है और रानो चिड़िया की बेटी किसी भी मुश्किल से नहीं घबराती और अपनी मम्मा का नाम पूरे जंगल में रोशन करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।